हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और शुरू से ही आप लोगों का एक डाउट आता है कि सर आईटेक कोर्स ही क्यों करें। क्या नॉर्मल कोई बीए का कोर्स है, बीएससी है, बीटेक है, या डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफेशनल एंड नॉर्मल कोर्स हैं, जनरल कोर्सेज हैं, उन्हें ना करके आईटेक को क्यों परस्यू करें। तो मैंने टॉपिक इसीलिए रखा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ परस्यूइंग आईटेक कोर्स रेदर देन अ नॉर्मल यूजी कोर्स। तो इसीलिए इस टॉपिक को लिया गया है, क्योंकि आप लोगों के लगातार डाउट आ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट ले भी रहे थे। और आईटेक में कहाँ एडमिशन लेने पे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन से आईआईटीज या एनआईटीज, क्या क्या मतलब इसके एस्पेक्ट्स हैं, इस कोर्स की दरअसल शुरुआत ही क्यों हुई, क्या इसका मतलब आगे आने वाले समय में रूट कॉज क्या रहेगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट इन दिस इंडिविजुअल कोर्स। और इस कोर्स को आज के समय में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात आती है, तो उसमें इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों है। तो आगे हम बात करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे जैसे हमारे इंडिया में बहुत समय तक कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, और फाइनली 1960s, और बोले तो 1960 या 1970 के डिकेड में पहली इंडियन मतलब एजुकेशन पॉलिसी आई, और धीरे धीरे फिर 1986, और फिर एक रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी लास्ट जो आई थी 2020 से पहले, वो थी 1992 की। 1986 वाली में ही आपके नवोदय वगैरह, जेएनबी जो है या केबी है, मतलब केबी पहले से थे, जेएनबी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है इन दी एरा ऑफ राजीव गांधी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारी चीजें हमें नॉर्मली पता है कि हिस्ट्री क्या है। तो हमें हिस्ट्री पे बात नहीं करनी, हमें मेनली बात करनी आई टैप को और 2020 में क्या। और हमने अक्सर इंडिया में जब एजुकेशन की बात आती है, तो हमने आईआईटीज बनाए, हमने एम्स बनाए डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, हमने आईआईटीज बनाई, हमने एनआईटीज बनाई इंजीनियर्स के लिए, हमने मेडिकल कॉलेज नॉर्मल बनाए, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने मतलब बहुत सारे काम किए। हमने यूपीएससी पे इतना काम किया, हमने मिलिट्री के लिए एकेडमी बनाई। लेकिन जब बात आती है टीचर एजुकेशन के लिए, हमने कितने प्रयास किए। तो इंडियन हिस्ट्री को जब देखेंगे आप, या इंडियन टीचर एजुकेशन हिस्ट्री को देखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये कोर्स उसी उन्हीं सभी मानकों का, उन्हीं सभी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया गया आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 ईयर का, ये 4 ईयर का एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो डायरेक्ट आप अपनी जो हायर मतलब जो आपकी सेकेंडरी लेवल है, या जैसे 12th करने के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। इसमें आप अपनी बैचलर्स भी करते हैं, बैचलर्स इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, और साथ ही साथ आप बैचलर्स इन एजुकेशन भी साइमल्टेनियसली करते हैं। तो ये 4 ईयर का और 8 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम रहने वाला है, ये सब हमको पता है। लेकिन इसके मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी आगे बात करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है कि नेप 2020 में इतना क्यों बड़ा चढ़ा के, या बोले तो इतना क्यों महत्व दिया जा रहा है, बाई पीपल गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस कोर्स। ओके। या जो एजुकेशन के फील्ड में इस कोर्स को इतनी वरीयता क्यों दी जा रही है। पहली बात, ये इंटीग्रेटेड कोर्स अच्छे टीचर, मतलब आफ्टर 12th, जैसे ही आपकी 12th होगी, उसके बाद ही तुरंत अच्छे टीचर कैसे बने, उसके रिगार्डिंग एक गुड टीचर बनने का। तो इसमें जो इंस्टीट्यूट इस कोर्स को अभी करा रहे हैं, वो है आरआईज। नंबर 1 पे आरआईज ही आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस इंडिया में स्टेब्लिश हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो आरआईज ही थे। आरआईज, और जैसे सीआई दिल्ली है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बाद में उस पर इतना फोकस नहीं किया गया जितना आरआईज पे किया गया। ऑल इंडिया में अभी टोटल 6 आरआईज हो गए हैं। एक आरआई नेल्लौर और जो लगाया है, उससे पहले 5 आरआई थे, जिसमें से आरआई अजमेर और आरआई भोपाल इस कोर्स को अभी करा रहे हैं। और फ्रॉम नेक्स्ट सेशन 2026-27 आपको आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूरू, ये आरआईज भी ये जो आईटेप कोर्स है उसे कराते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नेशनल ऑफ इम्पोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट है, वो आईआईटीज भी भाई इस कोर्स को करा रहे हैं। और नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट सेशन में और भी नए आईआईटीज जुड़ेंगे। फिर एनआईटीज भी करा रहे हैं इस कोर्स को। एनआईटीज के बाद कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो ये सारे, अब इसमें मेन पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि अब तक जो हमने एजुकेशन सिस्टम देखा, वो कौन से पर्सपेक्टिव पे बना हुआ था, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उसमें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। तो ये जो नया आईटेप कोर्स है, एक तो इसमें वरीयता दी गई है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन जिसे कहते हैं आईकेएस। बहुत से कॉलेजों में, बहुत सी जगह आपने आईकेएस के बोर्ड्स देखे होंगे, पैम्पलेट्स देखे होंगे। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे एजुकेशन में हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यूआई। ओके ना, यूआई पढ़ते हैं, टीचर एंड सोसाइटी पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा पढ़ते हैं, गुरु शिष्य ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। और इंडियन नॉलेज सिस्टम में या अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हम पढ़ रहे होते हैं कि कैसे कैसे मतलब जो वैदिक पीरियड में क्या एजुकेशन का सिस्टम रहा। फिर जो जैनिज्म का टाइम, मतलब जब जैनों का उदय हुआ, और उस समय कैसा एजुकेशन सिस्टम था, बौद्धिस्ट पीरियड में कैसा था।
ओके, इन सभी पीरियड्स में कैसा था, फिर हम बात करते हैं मेडिवल पीरियड में कैसा हुआ, क्योंकि वो एनिसेंट की बात हो रही है, तो थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो चीज है। उसके बाद मॉडर्न मतलब मतलब प्री इंडिपेंडेंस इरा में, जब मॉडर्न टाइम में देखें तो प्री इंडिपेंडेंस इरा में एजुकेशन सिस्टम क्या था, और बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में एजुकेशन सिस्टम क्या रहा। इन पे आगे आने वाले समय में आपकी क्लासेस भी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो ये आपके काम आने वाला है। जो लोग आईटेप कोर्स परस्यू करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके ये काम की चीज है, क्योंकि यही उनका फ्यूचर है आने वाले समय में। बीएड में ये सब चीजें आप पढ़ रहे होंगे जो मैं यहाँ रफली आपको बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस के अंडर आने वाला है। तो नेप में इसीलिए इसे इतना महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन सोसाइटी, इंडियन फॉक्स, मतलब जो आपकी डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग जितने भी मतलब एस्पेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, जो भी है सोसाइटी है, जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं एजुकेशन के मामले में, वो सभी हमारा मैथमेटिक्स में क्या योगदान है, हमारा कंट्रीब्यूशन साइंस में क्या है, अलग अलग टेक के फील्ड में हमारा क्या योगदान है, हम यहाँ आर्यभट्ट को पढ़ेंगे, यहाँ बहुत सारी जो वैदिक टाइम से चली आ रही चीजों को हम पढ़ेंगे, 12 मेहर को पढ़ेंगे, जिन्हें हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा महत्व पहले नहीं दिया गया, अब उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इंडिजीनियस पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ये इंडिजीनियस पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अवर एजुकेशन सिस्टम। और हम कह सकते हैं ये हमारा पहला ऐसा प्रयास है, हम ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारा पहला प्रयास है इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम बनाने की तरफ। अब तक जो हम वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम वगैरह, या हम कहें वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया इन द इरा ऑफ, जब हम रूल मतलब कॉलोनियल रूल के अंडर थे, उस समय का हम अब तक एजुकेशन सिस्टम को फेस कर रहे हैं। तो ये तो नेप में, और इसलिए इस आईटेप कोर्स को इतना महत्व दिया गया। इसे हम डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हैं, और इसमें आगे भी एस्पेक्ट, हम नेक्स्ट एस्पेक्ट है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला अक्सर आप अलग अलग टीचर बात करते हैं, 5+3+3+4 फॉर्मूला। तो ये जो 5 है, ये यहाँ पर लाई करता है फाउंडेशनल स्टेज में, ये करता है आपका जो 3 है वो प्रिपरेटरी स्टेज में, ये आपका करता है जो दूसरा 3 है ये आपका मिडिल स्टेज में, और ये जो 4 है ये आपका है सेकेंडरी स्टेज। अब ये सेकेंडरी क्या क्या है, फाउंडेशनल क्या क्या है, तो सबसे पहले मैंने 5 का दिया है फाउंडेशनल स्टेज, प्री स्कूल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। इसमें आप प्री स्कूल जैसे LKG UKG, नर्सरी LKG UKG, ये आपके 3 क्लास हो गए। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आप पढ़ते हो, और यहाँ पर आपको सीखते हैं आप कि कैसे क्लास में बैठा जाता है। आप सीख रहे होते हैं कि दरअसल ऐसे क्लास में बैठने का तरीका, खेलने कूदने का तरीका, यहाँ जो आपका पढ़ाई का तरीका रहेगा, जो फाउंडेशनल स्टेज के टीचर बनेंगे उन्हें ये सिखाया जाएगा कि कैसे डील करना है बच्चों को, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम कहते हैं BLED वगैरह को, ओके ना। उसके बाद तीसरा जो सेकंड नंबर पर आता है 3, वो है प्रिपरेटरी। 3rd to 5th क्लास के बच्चों को यहाँ बेसिक मैथ, बेसिक सोशल साइंस, बेसिक मतलब उन्हीं की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं उस पर हम थोड़ा बात कर रहे होते हैं, थोड़ा इस पे इसकी समझ डेवलप कर रहे होते हैं बच्चों में। तो ये प्रिपरेटरी लेवल के टीचर होंगे। फाउंडेशनल स्टेज पे जैसे एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि जम्मू में कैनाल रोड पे है, उसमें आपको फाउंडेशनल स्टेज मिलेगा। आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी भी फाउंडेशनल स्टेज, आई थिंक सो, बहुत सारे 2-3 इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं जो फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करा रहे हैं। तो इसमें सबसे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब लेस कंपटीशन है इसमें। उसके बाद प्रिपरेटरी लेवल पे जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ये जो आपका कैनाल रोड वाला ये भी प्रिपरेटरी लेवल पे कराता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट आपको प्रिपरेटरी लेवल पे कोर्स कराएंगे, BA BEd BCom BEd और BSc BEd, ये कोर्स प्रिपरेटरी। यहाँ आप 3rd to 5th क्लास के जो स्टूडेंट है उन्हें डील कर रहे होंगे, कॉमन भाषा में कहा जाए, ओके। उसके बाद 3rd लेवल पे, 3rd इसमें आप मिडल 6 to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें इसमें आपको जो मिडल लेवल पे, जैसे एक आपका मिडल लेवल पे जो कोर्स करा रही है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, आपको BA BEd मिडल करा रही है। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये DU में है, ये भी आपको मिडिल का। और भी कई सारे कॉलेज हैं जिन्हें मैं अभी एक साथ बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट और सबसे ज्यादा जो कंपटीशन आपको मिलेगा वो सेकेंडरी स्टेज में, मिडिल स्टेज में कम मिलेगा, फाउंडेशनल स्टेज में सबसे कम मिलेगा, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, और सबसे ज्यादा कंपटीशन मिलेगा आपको 9 to 12 जो सेकेंडरी लेवल के टीचर बनने के लिए आप ये जो सेकेंडरी लेवल का कोर्स कर रहे होंगे, इसमें सबसे ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। ये तो रही आपके ये इस फॉर्मूले की बात, और ये नेप में इस फॉर्मूले को, और आईटेप कोर्स में आईटेप पूरा कोर्स इसी फॉर्मूले के बेसिस पे रहने वाला है आपका आगे का भी।
आगे आपका नेक्स्ट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो इसमें क्या रहेगा, मल्टीपली जो मल्टीपल डिसिप्लिन है, लाइक जैसे आपका इसमें एजुकेशन भी रहेगा, आपका डोमेन स्पेसिफिक में बीकॉम भी मतलब कॉमर्स के कोर्स भी हो सकते हैं, साइंस के भी हो सकते हैं, या बीए बीएड वाले भी हो सकते हैं, ओके ना। तो ये चीज है आर्ट्स स्ट्रीम का। तो इसमें हमें देखने को एक तो ड्यूल मेजर कोर्स, पहला मल्टीपल डिसिप्लिन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। वन इन एजुकेशन, आपका एक जो मेजर रहेगा, आपका एक मेजर किस में रहेगा, आपका एक मेजर रहेगा एजुकेशन में, और दूसरा मेजर रहेगा वन इन डोमेन स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल किसी का हिस्ट्री है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का फिजिक्स है, अगर वो, और किसी का कॉमर्स है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो ऐसे। और एक आपका माइनर रहेगा। आपको जो ये माइनर है, ये सिर्फ आपको 4 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। ये जो माइनर कोर्स है ना, आपको ये जो माइनर है, ये आपको सिर्फ 4 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपका जो मेजर कोर्स है वो आपको अपने जो 8 सेमेस्टर होने वाले, 8 सेमेस्टर पूरे पढ़ना है। एजुकेशन भी आपको 8 सेमेस्टर पढ़ना है। उसके बाद ओके, यहाँ यू आर लिखना था, ओके मैं आप कर दे रहा हूँ। यू आर एलिजिबल फॉर 2 मास्टर्स, वन फ्रॉम एजुकेशन, आप एमएड कर सकते हैं इस कोर्स के बाद डायरेक्ट, और वन फ्रॉम, चाहे मास्टर्स आपका एमएससी हो, एमकॉम हो, या एमए, मास्टर्स इन आर्ट्स, मास्टर्स इन साइंस, और मास्टर्स इन कॉमर्स भी कर सकते हैं आप अपने दूसरे जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। लेकिन तीसरा इसका एस्पेक्ट है जो अक्सर हम मतलब लोग जिक्र नहीं करते हैं, उसको भी मैंने लिया। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अदर यूजी कोर्सेज इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसकी तरफ से एक साइमल्टेनियस डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजी कोर्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अभी भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके साथ मैं इग्नू में मैंने अपना अप्लाई कर दिया सोशियोलॉजी के लिए। तो आप इसमें भी कर सकते हैं। एक तो आप पहले से ड्यूल मेजर हैं, आप बीएड कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप एक और बीए या बीएससी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो बीए मतलब परमानेंट कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से वो क्या कर सकता है, ओपन लर्निंग में वो आसानी से जो उसका कोर्स है, जो कोई भी कोर्स है, चाहे वो बीएससी, बीकॉम या बीए कर सकता है, कहाँ से, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में साइमल्टेनियसली, यानी उसे भी कर सकता है। ये दो तो कर ही रहा है वो यहाँ पर कोर्स, एक माइनर भी है उसके पास, आसानी से वो ऑनर्स या प्रोग्राम वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी तीसरा कर सकता है। तो साइमल्टेनियसली डबल डिग्री वाला जो प्रोग्राम है यूजीसी का, वो भी आप कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, ओके। क्योंकि आरआई वगैरह के कई सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने टीचर से कंफर्म कर लिया है, तो आपको साइमल्टेनियस डिग्री करने में कोई भी किसी प्रकार का इशू नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आरआई के कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। आपको इससे मतलब ये बेनिफिट है सारे। उसके बाद क्रेडिट सिस्टम क्या है, क्रेडिट सिस्टम में अक्सर स्टूडेंट का रहता है। तो इसमें क्या होता है, अब तो स्कूल लेवल से ही हर स्टूडेंट की एक अपार आईडी बनेगी जब वो फाउंडेशनल स्टेज से पढ़ना शुरू करेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो उसे एक मार्कशीट तो मिलेगी, उस मार्कशीट के साथ उसका एक बैंक बना दिया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसी तरह अपार सिस्टम बना दिया, वो भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की तरह ही काम करता है। उसमें आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी, उस अपार और अपार आईडी के थ्रू स्कूल की, और एबीसी आईडी के थ्रू उसी एबीसी आईडी अपार आईडी वो सेम ही रहेगी। उससे आपका जैसे ही आपका मतलब पूरा वो अपार आईडी का वीकेंड से एक्सेस किया जाएगा डाटा, उसमें आपका स्कूल लेवल से लेके आपने जहां तक जो भी पढ़ाई की है उन सभी का डाटा वहां पे पहुंच जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ क्रेडिट्स। तो क्रेडिट्स के बिहाफ पे वो पूरा डाटा वहां पे एक्सेस हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आरआई भोपाल का पूरा इनका है सेमेस्टर फर्स्ट का क्रेडिट सिस्टम है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो मैं पहले से कह रहा था, एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को आप पढ़ रहे होंगे। पहले स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम रहेगा 2 वीक का जब आप आते हैं आरआई में, फिर एफ रहता है। इसमें आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन पढ़ना पड़ता है, और इसके क्रेडिट रहते हैं 4। मैक्सिमम मार्क्स वगैरह भी दे रखते हैं, इंटरनल मार्क्स हैं आपके। उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, फिर पीरियड्स और आवर पढ़ाई के इन्होंने दे दिए। उसके बाद DC1, डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट इसे कहते हैं, मेजर एनी वन सब्जेक्ट। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग मेजर वन हो सकते हैं, एनी वन। तो इसमें आपको DC1 में रहेगा 3+1, और DC2, ये दो दो पार्ट में बट जाएगा आपका जो मेजर वाला सब्जेक्ट है, DC1 यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 1, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2 इसमें। और आपके यहाँ 3+1 का फॉर्मूला रहेगा। इंटरनल का जो 1 क्रेडिट है वो आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल का होगा, प्रैक्टिकम वगैरह का, ओके। उसके बाद DCM माइनर में भी आपके सेम कोर्स रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अब आप कहिए ये तो सेम ही है, फिर माइनर मेजर का क्या सिस्टम हुआ। फॉर एग्जांपल किसी का इंग्लिश मेजर है, यहाँ पे उसका इंग्लिश मेजर है, उसका माइनर हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। हिंदी मेजर है तब भी वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये आपके माइनर हो सकते हैं। सेम कंडीशन में आपका अगर ज्योग्राफी है तो हिंदी, इंग्लिश आपके माइनर हो सकते हैं। ऐसे करके आपका
और आपका ये इसके भी 3+1 ही रहेंगे और आपको ये 4 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा माइनर। उसके बाद ए है, ए में एंड बैक इसे कहेंगे, वैल्यू एडिशन कोर्स भी इसे कहते हैं। ये आपका लैंग्वेज बन रहेगा एज पर द एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें भी आपके जो क्रेडिट्स रहेंगे वो 4 रहेंगे, आपका 100 नंबर का रहेगा। और फिर ए आपका बैक वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग एंड विजुअल, ये जो आप आर्ट एजुकेशन पढ़ेंगे ये इंडियन पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन पर्सपेक्टिव ही आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद बीएससी एक और आपका रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इंडिया इथोस एंड नॉलेज सिस्टम, मैंने बताया ना इंडियन इथोस एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम को आप पढ़ रहे होंगे। ये आपका 2-2 क्रेडिट का रहेगा, आर्ट एंड एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपका 2-2 क्रेडिट, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 24 क्रेडिट रहेगा और आपके सभी 8 सेमेस्टर के मिला के लगभग आपके 192 क्रेडिट्स रहेंगे पर सेमेस्टर के हिसाब से। अगर आपके जोड़े जाए तो 192 क्रेडिट आपके रहने वाले हैं। आपके क्रेडिट एबीसी आईडी में आपके ऐड होते जाएंगे। आप जब भी फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ एबीसी आईडी का कॉलम इसीलिए आता है। तो एबीसी आईडी कैसे बनेगी वो भी हम बता देंगे और उस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा कि एबीसी आईडी आप कैसे बना सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रहेगा अपार एंड एबीसी आईडी, ये मैंने खुद का ही लगा रखा है। यहाँ आपका नेम आएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ जेंडर, यहाँ एबीसी आईडी आएगा, यहाँ ये क्यूआर आएगा। आगे लिखा भी है नॉट दिस डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट इज लीगली वैलिड एज पर द आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज 2000 व्हेन यूज्ड इलेक्ट्रॉनिकली to verify this certificate, download DigiLocker Android application from Google Play and scan the QR code on the certificate। आपको ये जो QR कोड है ये स्कैन करेंगे, मेरा आपको जो भी मेरे पास क्रेडिट्स है वो सारा डाटा आप एक्सेस कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट को ये आईडी कैसे बनानी है उस पर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका नंबर 6 पॉइंट आता है 3 to 4 मंथ्स का आपका अनपेड इंटर्नशिप रहेगा। ये आपका किसी भी स्कूल में होगा, इंटर्नशिप इन जेएनबी एंड केबी लाइक स्कूल्स। तो मैंने जेएनबी एंड केबी लाइक स्कूल्स क्यों लिखा है, क्योंकि आपका बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे अच्छे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी पूरी मतलब इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हैं, उनमें भी आपकी इंटर्नशिप रहती है। तो आपको इंटर्नशिप में आपको कुछ दिन आप जाएंगे और इंटर्नशिप का इवोल्यूशन करा जाता है। वहां आपके साथ एक टीचर जाता है, असाइन किया जाता है स्कूल में, वो आपका पूरा देखता है। आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं कि आपने पढ़ाया, आपको कैसा लगा और कैसे आपने इंटरेक्ट किया स्टूडेंट से, ये चीजें। तो आपको बहुत सारे उसमें उसके बेसिस पे आपको वहां भी थोड़े बहुत मार्क्स और मतलब एक प्रॉपर क्राइटेरिया आपको इंटर्नशिप वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर आप इंटर्नशिप पास नहीं करते हैं तो आपको पूरी डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी, तब तक आपकी पूरी डिग्री नहीं होगी। तो ये इंटर्नशिप वाला एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट लाया गया है, इसमें आप स्कूल में जाते हैं और इंटर्नशिप करते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट 32 to 80 के। अगर आप किसी भी आईटेप कोर्स को आप इनके किसी भी कॉलेज से करेंगे, अगर कोई भी मतलब बहुत खराब सा कॉलेज भी है ना, तब भी आपका 30K+, क्योंकि 2030 के बाद आपका 30K+ प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगा। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। ओके ना, ये पर मंथ का ही मैंने लिख रखा है यहाँ पर मंथ है। ओके ना, ये अब आप मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2030 के बाद जो बीएड है, जो बीएड है वो 1 ईयर का हो जाएगा। ओके ना, जो बीएड है वो भाई 1 ईयर का हो जाएगा। और जब 1 ईयर का बीएड हो जाएगा तो इस कोर्स पे स्टूडेंट ज्यादा फोकस करेंगे। वो एक बात बताओ, कोई 4 ईयर का ऑनर्स कोर्स करके क्यों भाई वो 1 ईयर का बीएड करेगा? वो इससे अच्छा कहेगा कि 12th के बाद डायरेक्ट एंट्रेंस देते हैं एनसीईटी का, एनटीए का, या नाम बदल भी सकता है इन फ्यूचर एंट्रेंस का, लेकिन एंट्रेंस देते हैं और डायरेक्ट हम आईटेप कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एनरोल करते हैं खुद को और सुकून से आराम से अपना कोर्स करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट प्लेसमेंट ले लेंगे और डायरेक्ट हम टीजीटी लेवल के टीचर के लिए, ओके ना, टीजीटी लेवल के टीचर के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, टीजीटी लेवल के टीचर के लिए। और जैसे ही आप मास्टर्स करेंगे 1 ईयर का इस कोर्स के बाद, आप पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट भाई क्यों जाएगा उधर? वो डायरेक्ट ये करेगा ना कि पहले इस कोर्स को कर लेगा, फिर मास्टर्स कर लेगा, या तो वो एमएड कर लेगा या वो वीकेंड से मास्टर्स कर लेगा। मास्टर्स के बाद वो प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, चाहे एजुकेशन में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि उसके पास बीएड है। उसके बाद बस उसे मास्टर चाहिए, वो प्रोफेसरशिप में भी चला जाएगा स्टूडेंट। तो ये 30 के आपको ये जो प्लेसमेंट मिलेंगे, ये प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी मिलेंगे, जेएनबी केबी या जहां भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वैकेंसी कॉन्टैक्ट के लिए खाली आती हैं, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन प्लेसमेंट में आपको फर्म्स आएंगी सभी इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आरआई में आती हैं। आरआई में 2025 का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो 85K के करीब गया है इकोनॉमिक्स के मतलब स्टूडेंट के लिए। और भी कई सारे स्टूडेंट है जो 70+, 65+, ऐसे उनके प्लेसमेंट गए हैं। तो ये उनके रहते तो प्राइवेट फर्म्स में है, लेकिन प्लेसमेंट की लगभग आपको आईआईटीज, एनआईटीज और आरआईज और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वहां आपको लगभग इस कोर्स में प्लेसमेंट की एक गारंटी सी है। या आप जो आईटेप की डिग्री लेके जब कहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आप इजीली एक मतलब प्लेसमेंट हासिल कर पाएंगे, खासकर टीचिंग के सेक्टर में।
प्राइवेट फर्म्स हैं जैसे PW है, खान ग्लोबल स्टडी पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री IAS है, ये सभी आपके हायर करते हैं आके। और बहुत सारे स्कूल हैं, चाहे वो मतलब इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे स्कूल आके प्लेसमेंट करते हैं। फिर JNV वगैरह में भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये पूरा एक वीकेंड से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज और इल्यूजन में रहते हैं कि आईटेप में अरे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो ये आपका फ्यूचर है, टोटल आईटेप ये है। और आईटेप में कैसे आपका फ्यूचर बनेगा, इस पे आगे आने वाले समय में भी और भी सोफिस्टिकेटेड वीडियो आएंगे। आप और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करें, क्या क्या करें, कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली, ये सभी अपडेट्स मिलेंगे इन फ्यूचर इसी चैनल पे मिलेंगे। और ये जो हमने शुरुआत की है, जो ये हमारा कोई ये नहीं है कि NCERT पे ही बेस्ड रहेगा। इसमें एक मल्टीपल सेक्टर्स की अप्रोच या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम भी लेके चलेंगे अपने इस चैनल पे। और आने वाले समय में जल्दी बैच लॉन्च होंगे NCERT के लिए। तो जो भी आपके लव्ड वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें सजेस्ट करें ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को। और जल्दी जब लॉन्च होंगे तो हमारे साथ जो जुड़ेंगे, जो हमारी टीम होगी, वो ज्यादातर आईटेप को जो स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, वही स्टूडेंट आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो उन्हें अच्छे से पता है कैसे एग्जाम आते मतलब देना है, कैसे कितना टफनेस रहेगी, कितनी आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो एक्सपीरियंस रहेंगे स्टूडेंट, तो वो आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं और भी आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए आईटेप के बारे में, और यहाँ के जो कॉलेज वगैरह हैं, कोर्सेज के बारे में, और कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं। और आपके और फिर भी डाउट रह जाते हैं, कमेंट करके एक तो बताएं, दूसरा आप कनेक्ट करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।